नमस्कार, मैं हूं मधुमिता और आप इस समय देख रहे हैं खबर खलीफा। कोरोना संक्रमण के बाद जिस तरह से देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ी, जीडीपी के स्तर में जिस तरह से गिरावट आई, उस तरह से देश का हर एक छोटा और बड़ा वर्ग इस समस्या से जूझ रहा है। हालांकि काफ़ी सुधार हुआ है इस स्थिति में, लेकिन फिर भी देश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में एक बजट पेश कर रही हैं। इस समय हम यहाँ पे मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। आज लोगों से हम बात करेंगे कि जो बजट आज पेश कर रही हैं निर्मला सीतारमण संसद में, तो उसको लेकर क्या उम्मीदें हैं लोगों की। सर, आप क्या कर रहे हैं? मैं इंटीरियर का अपना बिजनेस करता हूँ। तो आप टैक्स फिल करते हैं? जी, करता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं कि जो बजट आ रहा है इस टैक्स में कुछ छूट होनी चाहिए? अभी जो हमारा जो एक लिमिट है जो 2.5 लाख तक की छूट मिली है, उसके बाद 2.5 से 5 पे 5% का टैक्स है। हम चाहते हैं कि उसे कम से कम एटलीस्ट 5 कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम देखें सन 2000-2005 की इकोनॉमी को देखें और अभी की इकोनॉमी देखें, तो जो पहले का 5 रुपये था आज के 50 रुपये के बराबर है। पहले भी हमें 2 लाख 2.5 लाख रुपए की छूट मिलती थी, अभी भी वही 2 लाख 2.5 लाख रुपए की छूट मिल रही है। तो कम से कम अमाउंट, अगर हम रुपए की वैल्यू बढ़ रही है तो कम से कम वो एरिया जो है क्राइटेरिया 2 लाख 2.5 लाख का, वो भी ग्रोथ करना चाहिए। 5 लाख तक की छूट मिलनी चाहिए। जैसे 60+ एज के लोगों को 5 लाख से ज़्यादा की छूट मिलती है। हम चाहते हैं कि हमें भी कम से कम 5 लाख की, हम युवा हैं, हमें एक मौका मिले। अभी तो हम जैसे कुछ भी कर रहे हैं तो हमें 5 लाख तक पे 5% तो देना ही पड़ रहा है, तो वो छूट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। सर, आपका क्या नाम है? अनुज त्रिपाठी। आप क्या चाहते हैं? बजट से क्या उम्मीद करते हैं आप? हम भी बजट से वही उम्मीद करते हैं, कम से कम एटलीस्ट 5 लाख तक की छूट होनी चाहिए। कारोबारियों के लिए थोड़ी छूट बढ़नी चाहिए, उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए उनके वर्क अकॉर्डिंग की तरह, और यही उम्मीद है हमें गवर्नमेंट से। शिक्षा विभाग तो एकदम बंद है, बेकार हुआ, टूट गया। ना कहीं स्कूल खुलते, ना कोई बच्चे पढ़ने जाते। शिक्षा विभाग के बारे में क्या बताएं? देश के विकास के लिए और क्या करना चाहिए? आर्थिक स्थिति के विकास में क्या करना चाहिए? भाई, देश जब सरकार बढ़ाएगी तब ठीक होगी, ऐसे कैसे सही होगी बेटा? अच्छा, आप टैक्स देते हैं? जी। अच्छा, तो आप तो जब टैक्स देते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो स्थिति खराब हुई है, हर एक व्यक्ति की स्थिति खराब हुई है, तो आप क्या छूट चाहते हैं इसमें? छूट कम से कम 5 लाख तो करें। 2.5 लाख वो तो आज नहीं, 2005 से 2.5 लाख चल रहा है, आज भी चल रहा है, अभी सन 2021 चल रहा है। तो नया बजट है ना, कोरोना के बाद है। हाँ। तो क्या क्या उम्मीद करते हो? तो पहले का बजट था। अब इसको बढ़ाना चाहिए, इनको गवर्नमेंट को बजट की आंकड़ा तो बढ़ाना चाहिए, तभी तो जनता खुशहाल होगी। इसी दुकान से हम 4 बच्चे अपने पाले हैं। अब आज के इस इनकम में हम 2 किलो चावल नहीं खरीद पाएंगे। कितनी इनकम कर लेते हैं मैं पूछ रही हूं? शाम तक 100 रुपये बस हो जाएगा। 100 रुपये में आप कैसे अपने 4 बच्चे? अब क्या करें, मजबूरी है। इतनी भीड़ भाड़ में कहीं दुकान तो रख नहीं सकते हैं, और दुकान रखे तो हम अकेले हैं ही नहीं, पूरा पता कितना आदमी आ गया यहाँ से। हम तो खैर यहीं रहने वाले हैं, सीमेस स्कूल के पास। सरकार की तरफ से आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिली अभी तक? हमको सब जो मिलता है वो मिलता रहता है भैया। राशन पानी मिलता है। हाँ, राशन मिलता है। हाँ, राशन मिलता है। आपका वो मिला है राशन कार्ड पर? हाँ, वो सब कार्ड वार्ड सब कुछ है हमारे पास। उस चीज़ को थोड़ा और विस्तृत करें, मतलब प्रचार के रूप में उसको बढ़ाए तो आम पब्लिक जाने बजट क्या है, कैसे बढ़ा सकती है। आप क्या आज करा दिया, कैसे बढ़ाए? भाई बढ़ाने का मतलब ये है ना कि उसको ऐसे सिस्टम में लाए कि आदमी समझ पाए, छोटा आदमी भी समझे कि बजट है क्या। अब जैसे इसके बाद कोरोना के बाद महंगाई इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि आदमी कहाँ उसको एडजस्ट कर पा रहा है। आप क्या करते हैं अंकल? हम तो रिटायर्ड हैं। रिटायर्ड, क्या काम करते थे आप पहले? इसमें थे वाणिज्यकर। टैक्स वगैरह देते हैं? जी। उसमें क्या राहत चाहते हैं आप टैक्स में? भाई टैक्स में क्या राहत चाहते हैं, एक्चुअली में टैक्स भाई उस हिसाब से हो कि आम पब्लिक को भी परेशानी न हो और सरकार भी चलती रहे। अच्छा। दोनों चीज़ हो। अच्छा। ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना चाहिए ये। तो जैसा आपने देखा कि यहाँ की जनता ने अपनी अपनी राय दी, वो चाहती है कि जो बजट पेश हो रहा है उसमें उनको राहत मिले। कैमरामैन संदीप के साथ मैं मधुमिता वर्मा, खबर खलीफा।